जिला भाजपा कार्यालय पर आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय व संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। खेल युवा उद्यमिता कानून मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर फरीदाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व मंत्री जगदीश नायर, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सौरौत, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों का पटका पहना करके स्वागत किया गया। खेल युवा उद्यमिता कानून मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत से हर क्षेत्र से अलग अलग विचारधाराओं से आए लोग थे, जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह उनका सामूहिक संघर्ष था, जिसने यह सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे बुरी तरह से हार गए। आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। 25 जून सन 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, न जाने कितने निर्दोष लोगों को जेलों में डालने का काम किया गया, उसे हमारी नई पीढ़ी जान सके। इसी उद्देश्य से भाजपा सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। यह दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आज भाजपा उन्हीं लोकतंत्र सेनानियों की वजह से सत्ता में आई और देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश का विदेश में भी डंका बज रहा है। हमारी सरकार ने सेना को भी खुली छूट दे रखी है, जिसके चलते हमारा दुश्मन देश भी अब हमारी तरफ आंख उठाने तक की भी जहमत नहीं उठा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही संविधान को कुचलने का कार्य किया है। देश में कई बार कानून का दुरुपयोग किया गया और लोकतंत्र को समाप्त करने का कार्य किया गया। कांग्रेस पार्टी झूठ, अराजकता और भ्रम फैलाने का आज भी काम कर रही है, लेकिन देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी अब सत्ता से कोसों दूर चली गई है, जिसे अब देश की जनता ने भी नकार दिया है। आपातकाल के दौरान तरह तरह की यातनाएं सहने वाले लोकतंत्र सेनानियों के जज्बे को वह भी सलाम करते हैं। पार्टी को जिन्होंने, हम लोग तो अभी जब से पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, तब अपना समय और साधन हर प्रकार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने पार्टी को खून से सींचा है, जिन्होंने हर प्रकार का सर्वस्व देकर इस पार्टी को खींचा है, चाहे वो जेल में रहे हो, चाहे वो धन से हो, चाहे अपने समय से हो, चाहे अपनी मेहनत से हो, ऐसे हमारे सभी सेनानियों को मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। जो लोग उस समय के मेहनत और संघर्ष से किस किस के प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने झेली, आप सबके दम पर ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनी है। और मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, मेरे कार्यकर्ता साथी भाइयों बहनों, ये 25 जून 1975 एक ऐसा अध्याय जो आपातकाल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ता गोपाल शर्मा जी ने आपको ब्रीफ में बताई है कि इंदिरा गांधी ने उस समय पर, जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, यह आपातकाल लगा क्यों था, देश में किस प्रकार का अराजकता का माहौल था, किस प्रकार से न्यायपालिका हो, कार्यप्रणालिका हो, चाहे मीडिया की स्वतंत्रता हो, सबको कुचलने का काम 25 जून 1975 को इस इंदिरा की सरकार ने किया था। वो काला अध्याय देश के सभी समाज सेवियों को, देश के सभी राजनीतिक दलों को जेल में ठूसने का काम किया था। 19 महीने तक लोग जेल में रहे थे। उनकी बीच में चाहे माता और पिता भी एक्सपायर हो गए तो उनको जेल से छुट्टी नहीं देती। ऐसी क्रूरता का वो समय था 1975। मुझे लगता है कि उस समय का जो कार्यकाल जिन लोगों ने देखा होगा, बहुत क्रूरता उस समय इंदिरा की सरकार ने की थी।
मैं उन सबको आज प्रणाम करता हूं, उनको सम्मान करने का हमें अवसर मिला है। हम युवा पीढ़ी को उनसे सीखने का, उनसे प्रेरणा लेने का कि निस्वार्थ भाव से समाज की, देश की सेवा कैसे हो सकती है, इस देश को मजबूत बनाने के लिए किस किस प्रकार की, जब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगी और दुनिया में एक मजबूत नेतृत्व देगी, उन्होंने सोचा नहीं था कि वो कभी सत्ता का भी आनंद ले पाएंगे, कभी सरकार में भी अपनी सेवा दे पाएंगे। लेकिन राष्ट्र हित के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वो उस समय पर लगे हुए थे। 1975 की बहुत सारी बात हमारे गोपाल शर्मा जी ने बता दी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो इतिहास हमें समय समय पर जरूर याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास दोबारा आने का काम भी कर सकता है। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी से इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि गूगल के माध्यम से सही, वरिष्ठ नेताओं के पास बैठने से सही या जानने से ही सही, उस 1975 के काला अध्याय को हम सबको जानना चाहिए था। किस प्रकार से उन्होंने अपने परिवारवाद के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने तानाशाही को बचाने के लिए देश में राष्ट्रपति शासन लगाया हो, तानाशाही से इस देश को चलाया हो, लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने का काम किया हो, देश की न्यायपालिका को कुचलने का काम किया हो, देश की मीडिया के कितने हजारों पत्रकारों को उस समय पर बेगुनाह उन्होंने जेल में डालने का काम किया हो, ऐसी इंदिरा की सरकार थी। आज वो काला अध्याय हम सबको ये जानना चाहिए कि आगे के दिन क्यों आया था। सारी बात गोपाल जी ने बताई थी, वो एक जज साहब ने फैसला ले दिया था, उन्होंने जवाहर जी ने भी बताई थी कि जिस प्रकार से उनके खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार चुनावी तंत्र में सरकारी चीजों का उपयोग करके अपने हर प्रकार के लोग चुनावी भ्रष्टाचार को उन्होंने उस चुनाव में लगाया था, उसके विरुद्ध जज साहब खन्ना साहब ने उस समय पर उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया था और वो इस बात को सह नहीं पाए कि इस देश के लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम, एक क्रूरतापूर्ण काम उस इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। जब उस समय पे इंदिरा गांधी सिर्फ ये देश में चाहती थी, एक कहावत जब सुनी है हम लोगों ने, इंदिरा मस्ट इंडिया, इंडिया मस्ट इंदिरा, इस तरीके का इस देश में तानाशाही चलाना चाहती थी। लेकिन उस समय के जाबाज सेनानियों ने, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानी हो, समाज सेवी हो, उन्होंने इस बात को नहीं सहा और देश के लोकतंत्र मजबूत करने के लिए उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। हर प्रकार की जो भी प्रताड़ना उन पर सब झेली और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है।